प्रीवियस वीडियो में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उस थ्योरी के बाद में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। और ये डिस्कवरी किसकी हेल्प से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक 11th क्लास के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो ये किसके हेल्प से हुई थी? पहले पढ़ेंगे हम कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज आपने देखा होगा कि जो अब तो एलईडी का ज़माना है, घर में जो हमारे टीवी होते हैं, टेलीविज़न, तो आपने कभी रिपेयर करते हुए मैकेनिक को देखा हो तो टीवी के पीछे जो ट्यूब सी होती है उसे ही कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी जूलियस प्लेकर साइंटिस्ट केमिस्ट थे, उन्होंने की थी। और उन्होंने कैसे की थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उस ट्यूब में गैस को लिया और गैस को लेने के लिए उस डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट किया, तो जो कि डायग्राम में शो किया गया है। ये कोई डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है। ये बैटरी से ऐड कर दिया गया इसको। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये कैथोड है, ये एनोड है। और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया उन्होंने। वैक्यूम पंप लगा दिया, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। और यहां पर गैस ली, गैस वेरी लो प्रेशर 10⁻⁴ atm। और जो बैटरी का वोल्टेज लिया था वो वेरी हाई वोल्टेज लिया गया, 10⁴ वोल्ट। तो जूलियस प्लीकर ने गैस की कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी की और उन्होंने पाया कि नॉर्मली गैसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा, इसमें एक वैक्यूम पंप क्रिएट किया जिससे कि वैक्यूम क्रिएट हो। वैक्यूम क्रिएट का मतलब है कि इसमें वायु भी नहीं होगी। वैक्यूम का मतलब है वैक्यूम, वायु भी ना हो। तो उन्होंने वैक्यूम क्रिएट की और वैक्यूम क्रिएट करने से क्या हुआ कि जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हुई, और इसका जनरली आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर कितना होता है, ATP प्रेशर होता है। और जब वैक्यूम हुई तो उसका वेरी लो प्रेशर हो गया और बैटरी का वोल्टेज हाई लिया। जैसे ही वेरी हाई वोल्टेज हुआ तो यहाँ से कैथोड से एक इनविजिबल रेज एमिट होना स्टार्ट हुई, जो कि अब आप बोलोगे कि इनविजिबल रेज है तो ये कैसे दिखाई दी। तो इसके लिए उन्होंने जूलियस प्लीकर ने क्या किया, यहाँ पर एक ZNS की कोटिंग कर दी, ZNS की कोटिंग कर दी। और इससे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर कोई पार्टिकल आकर टकराएगा वो फ्लोरेसेंस शो करेगा, फ्लोरेसेंस शो करेगा, यानी कि एक तरह की चमक को शो करेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से पार्टिकल एमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये उनका जूलियस प्लीकर का एक्सपेरिमेंट था। इसके बारे में ये रेज निकली यहाँ से इस तरीके से, ये एनोड की ओर मोशन कर रही हैं, ये रेज स्ट्रेट पाथ में मोशन करती हैं, और इन
रेज के बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज कैसे एमिट होती हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज के क्या क्या गुण होते हैं। कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो हैं वो सीधे पाथ में ट्रेवल करती हैं विद वेरी हाई वेलोसिटी। इनका वेग बहुत अधिक होता है एंड प्रोड्यूस शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि इनके ऑब्जेक्ट में कोई इनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उसकी शैडो क्रिएट करती हैं, जिससे कि ये बदलता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी भी शो करती हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड कैथोड रेज, CR का मीन्स है कैथोड रेज, इन डिस्चार्ज ट्यूब देन रेज आर डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव फील्ड दैट आर कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यदि हम डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें तो ये रेज उस साइड को डिफ्लेक्ट होती हैं, पॉजिटिव साइड को, और इससे हमें क्या पता चलता है कि यदि ये रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो ये पॉजिटिव की ओर टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है, ये रेज जो है ये नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करती हैं, अर्थात जब ये ZNS से टकराएंगी तो वहाँ पर एक फ्लोरेसेंस क्रिएट होगा, अर्थात एक चमक के रूप में ये दिखाई देंगी हमें। कैथोड रेज पेनिट्रेट थिन शीट ऑफ मेटल। कैथोड रेज जो हैं यदि कोई धातु की कोई पतली चादर है जैसे कि एल्युमिनियम या गोल्ड फॉयल, तो उसे ये पार कर देती है। इनकी स्पीड इतनी हाई होती है इनकी कि ये उसे भी पार करके आगे ट्रेवल कर लेती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कैथोड रेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्या था, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ये रेज जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर भी इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज रेज रोटेट ए लाइट वेट पैडल व्हील इन प्लेट इन दियर पाथ। यदि इन रेज के पाथ में कोई हम लाइट वेट का पैडल व्हील रख दें तो ये उसे भी रोटेट करती हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इन रेज में कि एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो एनर्जी इतनी हाई होती है कि उस पैडल को भी घुमा देती है, रोटेट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास विच इज नाउ स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन M इज नाउन एज फॉर ऑल कैथोड रेज। यानी चार्ज और मास का रेशियो है जो है वो इस रेज के लिए क्या कहलाता है, स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और आप जानते ही होंगे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। तो जूलियस ब्लोगर के एक्सपेरिमेंट द्वारा ही थॉमसन ने इन रेज को क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और हमने जाना समझा कि स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है 1.76, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻−31 किलोग्राम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। थैंक यू।